आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह सुबह मैं इतना तैयार हूँ कि कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी के यहाँ। और आज ना उन्होंने सुहागले रखी हैं, तो मुझे इनवाइटेड हूँ मैं, तो सुहागले खाने जा रही हूँ। बस 2 घंटे में वापस आ जाऊँगी। बच्चों को किसी को लेके नहीं जा रही, मैं सिर्फ अकेली जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ और बताती हूँ कि मतलब सुहागले कैसे होती हैं। इसमें ना शादीशुदा औरतों को बुलाया जाता है और कुछ पूजा वगैरह होती है और फिर मिठाई सबको दी जाती है खाने के लिए। तो मैं मिठाई खाने जा रही हूँ और 9 दिन से मीठा खा खा के बहुत पक चुकी थी और फिर से मीठा खाने जा रही हूँ। तो आई लव इट, मीठा मुझे बहुत पसंद है। मीठा और मतलब नमकीन खाने के बाद मीठा पसंद है, पूरा मीठा ही मीठा नहीं। तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ और देखिए सुहागले कैसे होती हैं। मैं सारा कुछ बताऊंगी आपको। तो हम आ चुके हैं और ये है मेरी जेठानी। हाय बोलो भाभी। मिलो मिलो, सही है भाभी। हाय बोलो भाभी। हाँ जी, ये देखो परी, ये नंदिनी है। परी है कि नंदिनी? दोनों। ये हम दोनों एक ही नाम के हैं, पता है? मेरा नाम भी नंदिनी है। सुहानी नहीं है? नहीं बेटा, सुहानी नहीं आई। इधर ये सही नहीं है। हमारे मंदिर घुमाया है, पता है? सब बोलते हैं कि ये ना इधर को चाहिए ना इधर को चाहिए, तो मैंने तो किधर को रखा था, घुमाया ऊपर टोकरी थी। गाइस, तो यहाँ पूजा की तैयारी हो गई है और ये चौक बना दिया है और चौक बना के उस पर पटा रख दिया, पटा रख के उस पर कपड़ा डाल दिया है। और यहाँ पे मैं रंग लगा रही हूँ क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले रंग वगैरह लगाना ज़रूरी होता है। क्यों, सुहागन औरत होती है तो उन सबको ये सब चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए और हर पूजा से पहले रंग लगाया जाता है। पूजा की पूरी तैयारी हो गई है, देखिए पूजा और ये हवन, मतलब हवन सामग्री अग्यारी लगाई जा रही है। तो हम सब लोग आहुति डाल रहे हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा घी भी डाल रहे हैं। तो सब लोगों ने डाला है। छोटा सा हवन कुंड था। ये मेरी जेठानी है येलो साड़ी में, और ये छोटा सा हवन कुंड देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी औरतें, मतलब सबसे जल्दी मैं पहुंच गई थी, सबसे पहले मैं, उसके बाद मेरी देवरानी, क्योंकि मैं सीधा मेरी देवरानी के घर ही गई थी, फिर वहां से हम दोनों साथ आए थे। उसके बाद आ गई थी भाभी, मेरी जेठानी की जो भाभी हैं वो। तो हम सब लोग, ये मैं किचन में खड़ी हुई हूँ और ये मिठाई रखी हुई है गाइस। यही मिठाई हम सबको दी जाएगी खाने के लिए। और गाइस, ये मिठाई बहुत उससे खानी पड़ती है, पूरी मिठाई खानी पड़ती है, बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। और इसके खाते टाइम हम लोग बोल नहीं सकते हैं। और ये रखा है दूध, तो ये मिठाई के साथ ही दूध भी दिया गया था ताकि मतलब मिठाई को खाने में आसानी हो। एकदम ऐसे मिठाई खाना मुश्किल होता है। और यहाँ पे हो रही है आरती। तो गाइस, आरती हो चुकी है, हम लोग बैठे हुए हैं, कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एक एक करके आरती करेंगे तो काफ़ी मतलब लंबा टाइम लगा है। और थोड़ी थोड़ी सभी को आरती लेनी है, सबको माता रानी का आशीर्वाद लेना है। और हम सभी लेडीज़ इसमें बहुत अच्छे से सज संवर के आते हैं, पूरा 16 श्रृंगार करके, क्योंकि ये मतलब माता रानी का व्रत होता है। और एक तरह से ये मतलब शादीशुदा औरतें, मतलब पति के लिए ही होता है। जो मतलब इसमें इनवाइटेड होते हैं उनको पानी भी नहीं पीना होता है जब तक ये मिठाई नहीं खा लेते हैं। निर्जला व्रत रखना होता है, तो इसके खाने के बाद ही हम लोग कुछ खा पी सकते हैं। तो मैं भी निर्जला ही गई थी, पर मैंने, और काफ़ी देर हो गई थी, 11 बज गए थे हम लोगों को। तो यहाँ से बिना खाए पिए गए थे तो बहुत टाइम हो गया था। पर कहते हैं ना कि पूजा पाठ में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। और मैं पहुँच गई थी तो बाकी सब लोग लेट आए थे। वैसे हमेशा मैं ही लेट हो जाती हूँ। तो ये पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है और हम लोग अभी मिठाई खा रहे हैं। और मिठाई के साथ दूध भी था ताकि मिठाई अच्छे से खाई जा सके, क्योंकि वैसे अगर कोई चीज़ हम खाली खाते हैं तो गले में अटकती है ना। और इस मिठाई के खाने के साथ बोलते नहीं हैं, पर मैं आपको कहीं बीच में एक आध जगह बोलती हुई दिखूंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और मेरी ननद बैठी हुई थी पीछे, उन्होंने बताया कि इसको चुपचाप खाना होता है, बिल्कुल बोलना नहीं होता है। और हाँ गाइस, इसमें एक कन्या भी ली जाती है,
तो ये है मेरी जेठानी की भतीजी परी। तो इसको हमने लिया था, इसने भी कुछ नहीं खाया पिया था और इतनी सारी मिठाई इससे खाई भी नहीं जा रही थी, कह रही थी कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। तो उसने जितनी भी खाई खा ली, बाकी उसने रख ली। और उसका तो एक प्रसाद की तरह से हो गया था, तो वो मतलब अपने बांट सकती थी, दे सकती थी किसी को भी। पर हम लोग अपनी मिठाई किसी को भी नहीं दे सकते। हमें अपनी मिठाई पूरी खानी होती है, या फिर हम अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकते हैं इसको, बाकी और किसी के भी साथ नहीं। तो इतनी सारी मिठाई खाना बहुत मुश्किल हो गया था, मैंने तो खा नहीं पाई थी। फिर थोड़ी देर बाद खाई थोड़ी सी मिठाई, और यहाँ हो चुकी है पूजा। मिठाई वगैरह हम लोगों ने खा ली है। तो इसमें ये श्रृंगार का पूरा सामान दिया जाता है, और यहाँ पे मैं सुहाग ले रही हूँ, और 7 बार सिंदूर लगाया जाता है। मेरी मम्मी ने बताया कि इस तरह लगाना चाहिए, तो वही मैं ले रही हूँ। और ये पैकेटों में जो भी श्रृंगार का सामान होता है सब लेडीज़ों को दिया जाता है, सारा श्रृंगार का सामान, और जो भी दक्षिणा वगैरह देनी हो, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी। तो सारी लेडीज़ जा चुकी हैं, सारी लेडीज़ जा चुकी थी। हम लोग बैठे हुए थे, मैं बैठी हूँ, ये भाभी बैठी हैं, वो मेरी देवरानी बैठी हैं, और वो ऊपर वो गुड़िया दीदी हैं वो बैठी हुई हैं, और ये परी है। तो सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। जेठानी मेरी चाय बना रही थी, बोल रही थी कि चाय पी लो। किसी ने मतलब सबने चाय पीने से मना कर दिया था, पर मैंने बोला था कि मुझे चाय पीनी है। तो फिर हम लोगों ने चाय पी और थोड़ी देर बैठे, बातें की, क्योंकि बहुत दिन बाद मिलते हैं तो बातें करना, गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे से मस्ती हंसी मजाक करना। और जहाँ 4 लेडीज़ इकट्ठी हो जाए वहाँ हंसी मजाक तो होता ही है। तो वही सब चल रहा था बस। तो मैंने कहा चलिए। तो गाइज़ मैं यहाँ अपनी देवरानी के यहाँ पहुँच चुकी हूँ, और ये 2021 का कैलेंडर है जो वो दिखा रही थी, क्योंकि मेरे देवर मथुरा वृंदावन गए थे, वहाँ से लेके आए थे। और ये मेरे देवर का बड़ा वाला बेटा है, ये छोटा वाला है, और ये मेरी देवरानी का भतीजा है जो गोलू, वो बैठा हुआ है। मैं भी यहाँ बैठी हूँ, और ये लोग वो तमंचे से खेल रहे थे, और दोनों के पास है एक एक, कह रहे। और मैं कुछ बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने अपनी वॉइस कट कर दी है, क्लियर नहीं आ रही थी, काफ़ी शोर हो रहा था। तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि मैं क्या बात कर रही थी। और मैं कह रही थी कि आज मैं पूरा दिन हो गया टूर पे निकली हूँ, पहले जेठानी के यहाँ गई, फिर देवरानी के यहाँ, और मेरे कान के इयररिंग्स एक गिर गया था तो मैंने दोनों निकाल दिए। बस यही सब बात कर रही थी मैं आपसे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं खाना वाना खा के निकली। आ चुकी हूँ मैं घर, और घर के अलावा कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं, और मुझे कहीं जाना भी नहीं है। मेरा घर मुझे बहुत पसंद है। तो पूजा हो गई थी, और मैंने सुबह आपको बोला था कि मैं सुहागलें खाने जा रही हूँ, पर मुझे पता नहीं था सुहागलें नहीं, वो संकटा थी, जो संकटा ही बोलते हैं। संकटा में खिलाई जाती है मिठाई, और सुहागलों में खिलाया जाता है हमें पूरा खाना, नमकीन, मीठा, खट्टा, मतलब सब कुछ जो कुछ बना सकते हो खाने में। तो मुझे नहीं पता था। अभी मैंने अपनी देवरानी से बात की तो उन्होंने बताया कि मतलब अभी जो हुई हैं वो संकटा थी। तो मैंने सारा शूट किया, वो शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसे कैसे होता है। और मैं शूट नहीं कर रही थी क्योंकि मैं तो पूजा में बिजी थी। सृष्टि ने शूट किया है। अब देखते हैं, उसने किसी ने सुबह के लिए रसगुल्ले दिए हैं, तो सुबह रसगुल्ले खाने में लगा हुआ है। और बस मैं भी गई थी उसके वाईफाई वाले के पैसे देने, तो वो मिला ही नहीं, उसकी दुकान पे ताला लगा हुआ था। तो कोई और बैठा था, वो कह रहा था मुझे दे जाओ, मैंने नहीं दिए। मैंने कहा भैया मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं नहीं दूँगी। और एक बार गाइस मैं ऐसी धोखा खा चुकी हूँ, और बहुत पहले की बात है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो एक बार मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं अपनी मम्मी को लेके डॉक्टर के पास गई। मैं हड़बड़ाहट में थी, मतलब जल्दी में थी, तो मैंने रिक्शे वाले का चेहरा नहीं देखा, और मैं रिक्शे से उतरी, मम्मी को ले गई डॉक्टर के पास। फिर मुझे याद आया, जब मैंने मम्मी को डॉक्टर के पास बिठा दिया, दवाई दिला दी उनको, वो आराम कर रही थी, तब मुझे याद आया कि मुझे रिक्शे वाले के पैसे देने हैं। और बाहर में आई मैं, वो रिक्शा वाला पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने पूछा भैया कौन आया मेरे को लेके, किसके रिक्शे पे आई थी मैं? तो बोला, वो एक रिक्शे वाला खड़ा था, बोला मैं लेके आया हूँ मैडम आपको, और मैंने उसको पैसे दे दिए। और बाद थोड़ी देर बाद वो भी आ गया मांगने के लिए, तो इसलिए मैंने उसको पैसे नहीं दिए। मैंने कहा मैं जिनको जानती हूँ उन्हीं को पैसे दूँगी। तो ऐसा धोखा किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो ध्यान रखना गाइस। मैं खा चुकी हूँ, मैं इसको मतलब बीत चुकी है मेरे ऊपर, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ध्यान रखना। तो बस अब आ गई हूँ घर पे, और सुहानी रसगुल्ले गरम करके लाई है। मैंने कहा एक मैं भी खा लेती हूँ, अच्छे लगे मुझे।
तो सुबह ने खा लिए हैं, एक छोड़ दिया उसने, तो मैं भी खाऊंगी। तो चलिए गाइस, दिशा कुछ बोल रही थी और कह रही थी मम्मी सुबह से गई हो, आई नहीं हो। और मैं खाना खा के आई हूँ, उड़द की दाल, रोटी और मूली उसकी भुजिया बनी हुई थी। तो बस थोड़ी देर बैठी, खाना वाना खाया और निकल आई फटाफट, और जल्दी जल्दी आई हूँ। बच्चे घर पे अकेले थे तो टेंशन हो रही थी कि मेरी परी अकेली है, मेरी दिशा अकेली है। और शुभम ने तो मुझे याद ही नहीं किया, शुभम ने मुझे याद नहीं किया। सुबह उठ के पूछा भी नहीं कि मम्मी कहाँ है, क्यों गई है। इसको कोई लेना देना नहीं है मम्मी से। बेटे सब ऐसे होते हैं क्या? हैं? नहीं, वो मुझे पता नहीं था कि मम्मी गई है। दीदी ने बताया, फिर मैंने बाथरूम को ऐसे करा तो मम्मी उसमें नहीं थी। मैंने बालकनी में देखा, उधर नहीं थी, तो मैं क्या करता। देखा, शिवम झूठ बोल रहा है। अब सफाई दे रहे हैं। सफाई तो नहीं चलिएगा इस वीडियो, अब तो मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। अब शाम को मिलूंगी मैं आपसे, शाम को ही बात करूंगी। तो चलिए आप लोग भी आराम कर लीजिए, हम लोग भी आराम ही करने जा रहे हैं, अब लेटेंगे। और गाइस मैं वहाँ से आने के बाद सो गई थी, आराम कर रही थी। उसके बाद मैं उठी हूँ तो ये डिब्बा है चावल का, इसमें चावल रखे हुए, तो मैं इसे खाली कर रही हूँ क्योंकि बाजरे का आटा रखा हुआ है, तो उसे रखने के लिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये चावल मैंने इसमें कर दिए हैं छोटे वाले डिब्बे में, और बाकी जो बचे हैं वो भी मैं किसी में कर दूँगी, और ये डिब्बा मैं खाली कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको धुल के अच्छे से इसमें बाजरे का आटा रख दूँगी, क्योंकि वो जब से आया पॉलीथीन में पड़ा। और ये मिक्सी ले आई थी मैं गाइस, ख़राब थी, इसको ठीक कराई है, तो कई दिनों से दुकान पे पड़ी हुई थी। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्लीन करने के बाद मैं इसको रख दूँगी उठा के। और पहले मैंने मोजा गीला करके उससे पोंछ लिया है, और अब मैं सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ, क्योंकि मोजा जो होता है ना उससे अच्छे से क्लीन हो जाती है। थोड़ा सा आप साबुन लगा के साफ़ कर दो कोई भी चीज़, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। और देखिए डिब्बा सूख चुका है, तो मैं इसमें आटा डाल के रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से पन्नी में ही पड़ा हुआ है आटा, तो आज उसको उसका स्थान मिल गया है। और बाजरे के आटे का मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं है, पर सोच रही हूँ कि बनाऊँ, और एक दो दिन में जल्द ही कुछ बनाऊँगी। और फ़िलहाल अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे कहीं उसके बाद जाना है, तो वहाँ से आके बनाऊँगी। और शाम को ये लाए थे बच्चे चिली पटैटो, बहुत टेस्टी से, तो आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी थे, हम लोगों ने भी खा लिए थे। और बस ये सब खाने के बाद आ गई हूँ मैं सीधा किचन में, और किचन में बना रही हूँ मैं मेथी और आलू की सूखी सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने बारीक बारीक लहसुन कट लिख कर लिया है, तेल गरम हो गया तो मैंने लहसुन डाल दिया है, और लहसुन भुन जाएगा। लहसुन को बहुत अच्छे से भूनना होता है, तभी उसकी खुशबू आती है। तो लहसुन बहुत अच्छे से भुन गया तो मैंने हरी मिर्च डाल दी है, और दोनों ही अच्छे से हो जाएंगे तो मेथी और आलू मैंने कट करके रखे थे वो डाल दूँगी। और अच्छे से मैंने धुल लिए हैं, और अच्छे से धुल के उसके बाद ही डालें, क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह अच्छे से धुल लेनी चाहिए। और ये थोड़े से सूखे मसाले डाल दूँगी, वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है, हरी मिर्च और लहसुन से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, पर थोड़े से डाल दिए हैं मैंने, और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, कलर आ जाएगा हल्दी से। तो देखिए सब्ज़ी मेरी अभी बनी नहीं है, एक बार चला के मैं और रखूँगी। वैसे आलू तो गल चुके हैं, पर थोड़ा सा और मैं ढकूँगी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढकना चाहिए, तो और 2 मिनट के लिए ढक के मैं पकाऊँगी। और ये देखिए गाइस, ये शुभम ने गांव में तख़त देख के आया है ना, तो ये पेपर का तख़त बनाया है खुद के सोने के लिए। तो देखिए कैसे सोएगा इस पे। तो आलू मेथी की सब्ज़ी रोटी बनकर रेडी है, तो आप लोग भी खा लीजिए। हम लोगों का आज का यही डिनर है, तो हम लोग भी खा लेते हैं। वीडियो एंड करने का टाइम आ रहा है, क्योंकि सुबह आ रहा नहीं, आ चुका है, क्योंकि वीडियो सुबह से चल रहा है, जब से मैं अपनी जेठानी के घर गई थी। वहाँ गई, संकटा खाई, क्योंकि वो सुहागले नहीं थी, वो संकटा थी, मुझे पता नहीं था। सुहागले वो होती हैं जिसमें खाना खिलाते हैं, नमकीन मीठा खट्टा, मतलब जैसा भी खाना बनता है वो सब खिलाते हैं। और वो संकटा में सिर्फ मीठा खिलाते हैं, और सुहागलों में नमकीन भी खिला देते हैं। तो वो संकटा थी, और कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या होता है, वो सब मैंने शूट किया है, तो आपके साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी आपको। और उसके बाद फिर मैं अपनी देवरानी के यहाँ गई थी, वहाँ बस 10 मिनट रुकी थी। उसके बाद 2-2:30 बजे दिशा के पापा का फ़ोन आ गया, बोले बच्चों को अकेला छोड़ के आइए, जल्दी घर पहुँच। तो फिर मैं 2:30 बजे आ गई थी, 2:30 बजे मैं घर आ चुकी थी। और वहाँ से आके मैंने आपके साथ बात भी की,
और फिर मैं सो गई। मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। कल रात को 12 बजे तक मैं मंदिर का काम कर रही थी, मंदिर को सेट कर रही थी। तो मंदिर मेरा सेट हो चुका है अपनी जगह पे। तो अभी शाम को मैंने बनाई है आलू मेथी की सूखी सब्ज़ी और रोटी। सिंपल सा ही खाना बनाया, कुछ अलग नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी 9 दिन का व्रत था तो उससे थोड़ा मुझे कमज़ोरी सी फील हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैंने 9 दिन का व्रत रखा था। पहले तो मैं हमेशा रखती थी, पर इस बार काफ़ी दिनों बाद रखा है। तो बस 9 दिन का व्रत भी पूरा हो गया और आज का दिन भी मेरा पूरा हो गया, टेंशन भरा। और गाइस एक गड़बड़ हो गई है, मेरी मम्मी को फिर से चोट लग गई है। वो आज फिर से गिर गई हैं, दुकान में बैठी हुई थी और काफ़ी चोट आई है उनको। यहाँ पे माथे पे यहाँ लगी है चोट। पता नहीं है 2000 साल मेरे फैमिली के लिए इतना हैवी है, इतना हैवी कि बता नहीं सकती। इस साल मैंने बहुत अपने पापा को मैंने खो दिया और अब मम्मी भी मेरी ठीक नहीं रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ उनके साथ लगा ही रहता है, कभी चोट लगी कभी कुछ। अब देखो मैं कल भाई आएगा मेरा, तो वो रिक्शा लेगा, तो उसी के साथ कल नहीं या परसों आएगा, तो जब भी वो आएगा मैं उसके साथ ही जाऊंगी घर मम्मी को देखने। और मन तो अभी कर रहा है जाने का, पर नहीं जा सकते, घर भी बच्चे भी नहीं छोड़ सकती मैं ऐसे। तो बच्चों को लेके जाऊंगी, 1-2 दिन के लिए चली जाऊंगी, 1-2 दिन रह आऊंगी फिर आ जाऊंगी। तो भाई मेरी मम्मी पापा के लिए साथ बहुत, पापा तो चले ही गए और मम्मी भी ऐसी ही रहती हैं, वो भी ठीक नहीं रहती हैं कभी कुछ भी। 6 महीने बाद बिस्तर से उठी थी, चलना शुरू किया ही था कि फिर से चोट लग गई उनको। तो बहुत सैड हूँ मैं, मेरा मन नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में और अच्छा नहीं लग रहा हैगा। जब हम छोटे होते हैं बचपन में, तो हमें छोटी सी भी चोट अगर लग जाती है तो माँ बाप हमारे कितने परेशान हो जाते हैं। और मम्मी को लगी हुई है पर मैं जा नहीं पा रही हूँ। जाऊंगी मैं, बहुत जल्दी जाऊंगी। चलिए गाइस, अब ज़्यादा बात मैं नहीं कर पाऊंगी आज, क्योंकि अजीब सी बेचैनी सी हो रही है मुझे अंदर से। चलिए तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। अच्छे से वीडियो कोशिश करूँ कि अच्छा सा वीडियो बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ और वीडियो में कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे आप लोग खुश हो जाओ, आपका माइंड फ्रेश हो जाए और किसी को खुशी दे पाऊँ। मैं टेंशन नहीं देना चाहती, पर अगर हम दुखी हैं तो वो भी आप ही के साथ शेयर करेंगे ना। अगर खुशियाँ शेयर करेंगे तो अगर कोई मन में कष्ट है तो वो अपनी फैमिली वालों से ही बताते हैं। तो आज मैं थोड़ी सी सैड थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से बता देती हूँ, बात कर लेती हूँ। और बस अभी मुझे शाम को ही पता चला, जब मैं पूजा करने जा रही थी तभी मम्मी का फ़ोन आया। फ़ोन कल रात को भी आया था पर मैंने बात नहीं कर पाई, और अभी आया तब उन्होंने बताया। झटका लगा बहुत बड़ा कि बताओ, अभी तो चोट ठीक हुई थी, अभी तो उन्होंने चलना शुरू किया था और फिर से चोट लग गई है। अब ये चोट पता नहीं कितना टाइम लेगी, कब तक ठीक होगी, कब मम्मी चल फिर तो खैर वही है कि सर में लगी है, यहाँ पे कह रही थी बहुत दर्द हो रहा है बिटिया। पट्टी वट्टी हो गई है, दवाइयाँ चालू हो गई हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, पर वही है जो कष्ट हो गया उसका दर्द तो सहना ही पड़ेगा। कितनी भी दवाइयाँ मिल जाएंगी पर अभी चोट ताज़ी है तो दर्द तो होगा ही। अब पता नहीं यार रात को उनको नींद भी आएगी दर्द की वजह से कि नहीं। चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।